नमस्कार। द्वापर युग में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को देवकी के यहाँ श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। श्री कृष्ण का और 8 अंक का बहुत गहरा तालमेल है, बहुत अद्भुत संयोग है। श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 8वीं तिथि, देवकी की 8वीं संतान श्री कृष्ण, विष्णु जी के भी 8वें अवतार श्री कृष्ण। और जो भाद्रपद मास है, अगस्त में कृष्ण पक्ष पड़ता है, तो अगस्त का महीना यदि अंग्रेजी तारीख से देखा जाए तो अगस्त का महीना भी 8वां महीना होता है। 8 अंक शनि का अंक होता है। शनि न्याय का कारक है, अध्यात्म का कारक है, धर्म का कारक है, लिमिटेशंस और बाउंडेशंस देता है, सीमाओं में बांधता है, नियंत्रण में रहने की, अनुशासन में रहने की, डिसिप्लिन की इच्छा रखता है। शनि डिमांड करता है। श्री कृष्ण के जीवन से भी हम लोगों ने अनुशासन भी सीखा। धर्म के रूप में उन्होंने गीता का उपदेश दिया अर्जुन को, जो कि आज भी गीता घर घर में पढ़ी जाती है। कितने बड़े बड़े व्याख्याकारों ने गीता की व्याख्या करी है। धर्म, अध्यात्म और डिसिप्लिन, नियंत्रण, सब चीज़ श्री कृष्ण के जीवन से परिलक्षित होती है। इस प्रकार से शनि के जितने भी कारकत्व हैं वो सब श्री कृष्ण ने दर्शाए हैं अपने जीवन में। श्री कृष्ण का जन्म कारावास में हुआ था। जन्म से पहले मृत्यु उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। कंस का आदेश था, जैसे ही कृष्ण का जन्म हो, मतलब 8वीं संतान का जन्म हो, तो वो मारने के लिए वो था कि मार देंगे। तो इस प्रकार से कृष्ण का जन्म, उसके पश्चात बाल्यावस्था से ही तमाम राक्षस, राक्षसियाँ, नाग और सब लोग मिल करके कृष्ण को मारने का ऐसा पूरा षड्यंत्र रच करके पूतना आई और वो नाग आया और क्या क्या। तो इस प्रकार से बाल्यावस्था से ही कृष्ण का जीवन युद्ध लड़ते लड़ते ही बीता। उसके बाद पूरा फिर कृष्ण का जीवन जो है वो पांडव और कौरव के बीच का युद्ध में। तो कृष्ण जी का जीवन भी ये दर्शाता है कि मनुष्य जो जन्म लेता है तो उसको संघर्ष तो बचपन से ही करना पड़ता है। जन्म से ही संघर्ष पूर्ण जीवन होता है और संघर्ष करके ही जो ईश्वर की ओर बढ़ने का प्रयास करता है, धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करता है, वही व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। श्री कृष्ण की जन्म को हम लोग जन्माष्टमी के रूप में बहुत हर्ष और बहुत उल्लास से मनाते हैं। 2 ही जन्मोत्सव हम लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं, एक रामनवमी का और एक कृष्ण जन्माष्टमी का। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण जी का जन्म होता है। तो इस प्रकार से भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी वैसे तो 11 तारीख को है अष्टमी तिथि। तो 11 तारीख को रात में 12 बजे, क्योंकि उनका जन्म हुआ था कृष्ण जी का, तो रात में 12 बजे हम लोग जन्मोत्सव मनाते हैं।
तमाम मत हैं, कुछ लोग अलग अलग, साधु संत अलग तरीके से मनाते हैं, आम जन अलग तरीके से मनाते हैं, अलग अलग परंपराएं हैं जन्मोत्सव मनाने की। कहीं कहीं पर 12 तारीख को उदया तिथि के अनुसार मनाते हैं कि उदया तिथि जो अष्टमी है वो उदया तिथि हमको 12 तारीख को मिल रही है, तो इसलिए 12 तारीख को मनाया जाता है, मनाएंगे। रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण जी का जन्म हुआ था, तो कुछ लोग रोहिणी नक्षत्र को लेकर के चलते हैं, तो रोहिणी नक्षत्र भी 12 तारीख की मध्य रात्रि के पश्चात रोहिणी नक्षत्र लगेगा, तो कुछ लोग उसको रोहिणी नक्षत्र के अनुसार जन्मोत्सव को मनाने का ऐसा करते हैं। तो देश के कुछ हिस्सों में 11 को मनाई जाएगी जन्माष्टमी और कहीं 12 को मनाई जाएगी। तो इस प्रकार से अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग तरीके हैं जन्माष्टमी मनाने के। मथुरा में जन्माष्टमी का पर्व 12 तारीख को मनाया जा रहा है, जबकि नंदगांव में 11 तारीख को, जहाँ नंदगांव में ही कृष्ण जी का बचपन बीता था, बाल्यावस्था नंदगांव में ही व्यतीत हुई थी। नंदगांव में 11 तारीख को वो लोग जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं। श्रावण, वो कहते हैं नंदगांव वाले, श्रावण मास की जो पूर्णमासी होती है, श्रावण मास की पूर्णमासी से 8वें दिन जन्म हुआ था, तो उसी के अनुसार वो विधि पूर्वक नंदगांव के लोग 8वें दिन, श्रावण मास की पूर्णमासी के 8वें दिन अर्थात भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, तो वो 11 तारीख को पड़ रही है, तो वो 11 तारीख को जन्मोत्सव मनाएंगे। और कुछ लोग रोहिणी नक्षत्र का प्रतीक्षा करेंगे, तो रोहिणी नक्षत्र 12 तारीख की मध्य रात्रि के भी बाद में पड़ेगा, तो वो उस समय जन्मोत्सव मनाएंगे। अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग प्रकार से मनाया जाता है। मथुरा में, ब्रिज में तो विशेष रूप से बड़े बड़े आयोजन हुआ करते थे प्रत्येक वर्ष। इस वर्ष क्योंकि एक पेंडेमिक है, महामारी है, और पूरा देश, पूरा विश्व उस महामारी से ग्रस्त है, तो इस नाते उस उल्लास से, उस अधिक संख्या में एकत्रित होकर के और कोई भजन कीर्तन और हर्ष उल्लास ऐसा कर पाना तो संभव नहीं है। जो झांकियाँ आदि सजाई जाती थीं कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, वो झांकियाँ भी कदाचित नहीं सजेंगी, क्योंकि भीड़ उनको देखने जाती है, तो कोरोना के कारण। तो अब वो उल्लास तो अब की वर्ष नहीं है, परंतु फिर भी लोग अपने अपने घरों में अपने अपने तरीके से कृष्ण जी के जन्म को पूरे हर्ष उल्लास से और पूरे अच्छे तरीके से मनाएंगे। भजन कीर्तन अपने घरों में ही करना है, अपने घरों में करके ही प्रसाद आदि वितरण जो भी करना है वो सब अपने घरों में ही करना है। तो अपने घर में जन्मोत्सव, जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाना है इस वर्ष। तो महाराष्ट्र में तो और अधिक उत्साह से मनाया जाता था। महाराष्ट्र में तो दही हांडी का कार्यक्रम होता है, गोविंदा, घर घर गोविंदा निकलते हैं और वो ऊंचे पे हांडी लटका दी जाती है। उस हांडी को एक के ऊपर एक चढ़ करके और उसको फोड़ने की ऐसी बड़े बड़े आयोजन होते हैं। तो पुराने मुंबई में, इस टाउन में, जहाँ दादर आदि एरिया में तो बहुत बहुत बड़े बृहद स्तर पर कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन होता है। तो इस प्रकार से पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई में विशेष रूप से तो परंतु हम लोगों के यहाँ नॉर्थ इंडिया में, जैसे उत्तर प्रदेश और दिल्ली आदि क्षेत्रों में, यहाँ पे हम लोग झांकियाँ आदि सजाते थे। तो इस वर्ष वो संभव नहीं है। तो अपने अपने घरों में जन्माष्टमी का पर्व चाहे 11 को आप लोग मनाएं अथवा 12 तारीख को मनाएं, दोनों ही दिन श्रेष्ठ हैं। आपको जिसमें सुविधा लगे, हमारे अनुसार हम लोग 11 तारीख को जन्मोत्सव का पर्व मनाएंगे। कृष्ण जी का जन्म हम 11 तारीख की मध्य रात्रि में 12 बजे करेंगे और बहुत उल्लास से, बहुत हर्ष से, जिस प्रकार से हर वर्ष मनाते थे, तो उस प्रकार से अपने घर में भजन कीर्तन और व्रत की बहुत महिमा होती है कृष्ण जन्माष्टमी पर। तो व्रत आदि रहना बहुत, शास्त्रों में भी बड़ी मान्यता है
वेद पुराण भी यही कहते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी को व्रत आदि की बहुत महिमा होती है। तो जो लोग भी स्वस्थ हैं शारीरिक रूप से, तो वो लोग व्रत आदि करके और तब इस पर्व को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत उल्लास से अपने अपने घरों में सावधानी रखते हुए, एक दूसरे से यथोचित दूरी बनाते हुए, और जो भी सरकार द्वारा निर्देश दिए गए हैं कोविड-19 के संदर्भ में, तो उन सभी निर्देशों का पालन करते हुए हम लोग कृष्ण जी के जन्म को बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान, प्रणाम।